नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 2021 और 22 के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। दोस्तों, प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के सभी पेपर्स को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा स्कोर करने के लिए आप हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 2021 और 22 के सभी वीडियो को जरूर देखिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कैसन के अनुसार डैश में क्या फिल करेंगे। दोस्तों, व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। पहला है निवेश परिकल्पना, दूसरा है स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, तीसरा है अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना और चौथा है मॉनिटर परिकल्पना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉनिटर परिकल्पना। कैसन के अनुसार मॉनिटर परिकल्पना व्याकरण करता है अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानस मंथन गतिविधि डैश में क्या फिल करेंगे, सहायता करती है। बताइए दोस्तों, किसमें सहायता करती, कौन सा ऑप्शन से होगा। पहला है रचनात्मक विचारों के सृजन में, दूसरा है मस्तिष्क पर बल देने में, तीसरा है प्रश्न पूछने में, चौथा है प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक विचारों के सृजन में। मानस मंथन गतिविधि रचनात्मक विचारों के सृजन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है। पहला है समग्र भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है कहानी सुनाना, तीसरा है कार्य आधारित पद्धति, चौथा है भूमिका निर्वाह करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है। पहला है रचनात्मक उपागम, दूसरा है रचनावाद उपागम, तीसरा है संप्रेक्षात्मक उपागम, चौथा है व्याकरण अनुवाद विधि। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेक्षणात्मक उपागम। संप्रेक्षणात्मक उपागम ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता मिलती है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। हम भाषा, संकेत, हाव भाव आदि की सहायता से अपने विचारों का संप्रेक्षण करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, भावनाओं आदि का विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है दोस्तों। पहला है भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है, दूसरा है किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना है, तीसरा है किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि है, और चौथा है पाठ्य सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि है। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई प्रविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेक्षित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है दोस्तों। पहला है शिक्षा, दूसरा है भाषा, तीसरा है अधिगम और चौथा है सिद्धांत। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा। भाषा अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्हों की व्यवस्था द्वारा बनी होती है। भाषा सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने,
और संप्रेक्षित करने के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रयोग भाषा का ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं? पहला है क्या पढ़ाएं, दूसरा है कैसे पढ़ाएं, तीसरा है किसे पढ़ाएं और चौथा है कहाँ पढ़ाएं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या पढ़ाएं। उपागम पद्धतियाँ हमें यह बताती हैं कि क्या पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है, दूसरा है विद्यालय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना है, तीसरा शिक्षण में सबल पक्ष तथा कमियों का निदान करना है, चौथा है त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य शिक्षण में सबल पक्ष को पहचान कर तथा कमियों का निदान करके विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। अधिगम में आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे वे अपने व्यवहार में प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते हैं। यह शिक्षार्थी की क्षमताओं, आवश्यकताओं और त्रुटियों को भी केंद्र में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए दोस्तों। पहला है बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। दूसरा है किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वचन तथा दो शब्दों की अवस्था। तीसरा है किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, टेलीग्राफिक वाचन, एक शब्दी अवस्था तथा दो शब्दों की अवस्था। चौथा है किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, दो शब्दों की अवस्था तथा टेलीग्राफिक वाचन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। भाषा अर्जन की अवस्था का सही क्रम है बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? पहला है श्रव्य भाषा विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद, तीसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, चौथा है दक्षता आधारित उपागम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य भाषा विधि। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, उसे श्रव्य भाषा विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? पहला है उपलब्धि परीक्षण, दूसरा है निपुणता परीक्षण, तीसरा है निदानात्मक परीक्षण, चौथा है साप्ताहिक परीक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है? पहला है निवेश समृद्ध परिवेश, दूसरा है भाषा संयोजन, तीसरा है भाषा अर्जन, चौथा है भाषा अवबोधन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निवेश समृद्ध परिवेश। एक अध्यापक ने कक्षा में दीवार पर चार्ट और ड्राइंग लगाई,
शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने इसे निवेश समृद्ध परिवेश के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है? पहला है लेखन का प्रक्रिया उपागम, दूसरा है लेखन का उत्पाद उपागम, तीसरा है किसी लिखित सामग्री का श्रुतलेख, चौथा है टिप्पणी लिखना तथा सारांश करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में लेखन का प्रक्रिया उपागम मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? पहला है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, दूसरा है संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषिक निपुणता, तीसरा है विमर्श दक्षता, चौथा है समूह चर्चा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। खेल के मैदान, फोन पर या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? पहला है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान संस्कृत या शास्त्रीय भाषा निर्देश के माध्यम के रूप में, और दूसरा है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा, तीसरा है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर हिंदी भाषा, चौथा है पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भाषा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? पहला है B.F. स्किनर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है लेवाइगोस्की और चौथा है नॉम चॉम्स्की। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नॉम चॉम्स्की। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं? पहला है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, दूसरा है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर, तीसरा है भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, चौथा है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। विकल्प के अनुसार विकास का निकटस्थ क्षेत्र बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश में क्या फील करेंगे का एक महत्वपूर्ण घटक है? पहला है प्रक्रिया लेखन उपागम, दूसरा है गहन पठन, तीसरा है उत्पाद लेखन उपागम, चौथा है प्रारंभिक साक्षरता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना प्रारंभिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? पहला है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, दूसरा है वर्णों की रूपरेखा बनाना, तीसरा है शब्द के भागों का विश्लेषण करना, चौथा है संबंधता स्थापित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संबद्धता स्थापित करना। संबद्धता स्थापित करना शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, है। लेखन क्या है? पहला है एक उत्पाद कौशल, दूसरा है विशिष्ट विधा तथा सीमित, तीसरा है एक ग्रहणशील कौशल और चौथा है एक रेखीय प्रक्रिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक उत्पादक कौशल। एक उत्पादक कौशल, लेखन एक उत्पादक कौशल है, जबकि श्रवण और पठन कौशल ग्रहणीय कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। पहला है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, दूसरा है कक्षा में पठन कोना सृजित करना, तीसरा है कक्षा में विद्यार्थियों की रचना प्रदर्शित करना और चौथा है कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता के योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों। पहला है बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, दूसरा है बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, चौथा है कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। ए है समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी है समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा सी सही हैं तथा बी गलत है। समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है और समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है, इसलिए दोनों कथन पूर्ण रूप से सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। पहला है पठन सामग्री में है क्या यह जानना, दूसरा है पठन में रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है विशिष्ट सूचना ढूंढना, चौथा है पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट सूचना ढूंढना। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ है विशिष्ट सूचना ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। पहला है मौन पठन, दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए सास्वर वाचन, तीसरा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, चौथा है सरसरी तौर पर पढ़ना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सास्वर वाचन। जब लिखित भाषा में भावों और विचारों को समझने के लिए उच्चारण करके पढ़ते हैं, जब उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह सास्वर वाचन कहलाता है और शिक्षार्थियों की उच्चारण संपदा के निर्माण में भी सास्वर वाचन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। पहला है स्टीफन क्रेसन, दूसरा है बी एफ स्किनर, चौथा है जीन पियाजे,
तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है नाम चोम्स्की। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने यह प्रस्तावित किया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया न होकर बौद्धिक प्रक्रिया होती है और सीखने की क्रिया कार्य संप्रत्यय का निर्धारण करती है, जो निर्माण करने की प्रक्रिया में या सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले बालक को अनुभव होता है, उसकी आयु भी कम होती है, जबकि वह सरल अवधारणाओं या संप्रत्ययों को सीखता है। जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उसका अनुभव भी बढ़ता है और वह अपनी बुद्धि से जटिल संप्रत्ययों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि पहला है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, दूसरा वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, तीसरा उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, चौथा उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह ध्वन्यात्मक जागरूकता को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। पहला है गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना, दूसरा है गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, तीसरा है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, चौथा है बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। पहला है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दूसरा है दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, तीसरा है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, चौथा है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। एक देश के नागरिकों को और भूमंडल के नागरिकों को परस्पर बातचीत करने अथवा विचार प्रकट करने में माध्यम भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। पहला है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, दूसरा है व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके, तीसरा है व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, चौथा है रचनात्मक उपागम को अपनाकर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन सामग्री तथा रचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।